Hello everyone, this is Gaurav Tripathi and you're watching the Geography Today. यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने ROERO प्रीलिम्स और पीसीएस प्रीलिम्स की डेट अनाउंस कर दी है। ये एग्जामिनेशन एक से ज़्यादा शिफ्ट में होने वाले हैं और ये एक से ज़्यादा शिफ्ट में होने वाले एग्जामिनेशन में एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है नॉर्मलाइजेशन की। एक लंबी लड़ाई के बाद स्टूडेंट्स ने पीसीएस मेंस के एग्जामिनेशन में जो स्केलिंग का मैटर था उसे ख़त्म करवाया। फिर एक बड़ी प्रॉब्लम थी मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, जिससे वेरिएशन होता था, जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट थे और जो साइंस के सब्जेक्ट थे, फिर वो भी ख़त्म हुआ। और जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यूपी स्पेशल 5वें और 6वें पेपर के रूप में आया ताकि यूपी के स्टूडेंट्स को एक एज मिल सके। तो फिर वही प्रॉब्लम जो स्केलिंग जैसी ही है, स्केलिंग में थी, उस जैसी ही एक प्रॉब्लम नॉर्मलाइजेशन में भी होगी जब ये एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होगा। और पीसीएस और आरओ जैसे एग्जामिनेशन अगर 2 शिफ्ट में होने लगे तो फिर जो एक लेवल फील्ड होनी चाहिए सभी के लिए वो नहीं हो पाएगी। स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं और अगर ये देश या देश को लीड करने वाले जो लीडर्स हैं वो एक नई बहस करना चाहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इतना बड़ा जो कि लगभग इम्पॉसिबल है, तो फिर 1 एग्जाम 1 डे या 1 शिफ्ट क्यों नहीं, जबकि इसके पहले कमीशन करा चुका है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में और कमीशन एग्जामिनेशन 41 डिस्ट्रिक्ट में करा रहा है। तो फिर ये बात कहना कि हमें पर्याप्त स्कूल्स नहीं मिल पा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट या एडेड हों, जो कि सरकार ने एक डिसीजन लिया है, तो फिर जब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, स्केलिंग ख़त्म हुई, ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा, पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल आया, तो फिर एक नई बात, एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराना, ये स्टूडेंट्स के हित में कतई नहीं है। अब किस्मत और नॉर्मलाइजेशन इन दोनों से लड़ना होगा एस्पिरेंट को, और ऐसे में बहुत सारे एस्पिरेंट की जो पढ़ाई है प्रभावित होगा। और इसमें एक जो बड़ी बात मुझे ऐसी लगती है कि लगातार चेंज होते हुए नियमों से पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस पे बिलीव होता है एस्पिरेंट्स का कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ए जॉब विच इज़ कंडक्ट बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक संवैधानिक संस्था होती है। और अगर ऐसे लगातार रैपिडली नियम चेंज होते रहे, जैसे ROERO की परीक्षा में हुआ कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, उसके बाद दोनों पेपर को मर्ज करके एक पेपर में कर दिया गया, अब शिफ्ट भी 3 अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, तो फिर धीरे धीरे एस्पिरेंट्स का जो बिलीव होता है वो कमीशन पे कम होगा। और जब एस्पिरेंट का बिलीव कमीशन जैसी, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट का है, उस पर बिलीव कम होगा, तो इससे जो ऑफिसर्स आने चाहिए जो कि हमारे स्टेट को आगे ले जाएंगे, इस कंट्री को आगे ले जाएंगे, फिर वो इस एग्जामिनेशन से दूर हटने लगेंगे और इसका रिजल्ट होगा कि स्टेट को जो काबिल ऑफिसर मिलने चाहिए शायद वो ना मिलेंगे। तो ये सिर्फ वर्तमान की बात नहीं है, अगर इस बार लागू होता है तो अब आने वाली हर परीक्षा में लागू होगा, क्योंकि अब किसी भी एग्जामिनेशन में फॉर्म कम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट है, स्टेट का, वो फिर LT ग्रेड की भी एग्जामिनेशन कराएगा, BEO की एग्जामिनेशन भी कराएगा और बहुत सारे एग्जामिनेशन जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी, उसमें फिर वही नॉर्मलाइजेशन। और फिर जो भर्तियां हैं वो निश्चित रूप से कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगी और कोई भी भर्ती इतनी जल्दी पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमारी डिमांड है कमीशन से, सरकार से, कि छात्रों के हित में निर्णय लें और थोड़ा टाइम लें, 41 से डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ा दें। प्राइवेट स्कूल से बहुत सारे रेपुटेड हैं, उनसे बात करें, उनके सेंटर्स को लें, लेकिन स्टूडेंट्स के भविष्य और स्टेट और नेशन के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने दें। ये जो डिसीजन है इसे कृपया वापस लें। तो अभी बहुत कुछ बाकी है।
स्टूडेंट्स की डिमांड, आई होप कि कमीशन और सरकार दोनों मानेंगी। इस वीडियो में इतना ही। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स की डिमांड को कमीशन और गवर्नमेंट दोनों माने। गुड बाय, गुड लक।